सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन समझने के बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ये हमें मदद करेगा फाइनली ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंक्लूड करने में। देखिए, बजट लाइन का स्लोप क्या है, इससे पहले तो हम ये समझें कि भाई हम जब ये स्लोप बोल रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। यहां पर स्लोप का मतलब है जब भी हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो उस कर्व की स्टीपनेस क्या होगी, ठीक है, वो आपकी कर्व का क्या होता है, स्लोप होता है, राइट। तो कर्व फ्लैटर होगा, स्टीपर होगा, ये तय होता है कर्व के स्लोप से। अब देखिए, सबसे पहली बात ये, जब भी ग्राफ पर कोई स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ किया जाता है तो उस स्ट्रेट लाइन कर्व का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कर्व। उस स्ट्रेट लाइन कर्व का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां पर y मींस y एक्सिस, x मींस x एक्सिस, और x के साथ यहां पे जो टर्म लिखी होती है, जो यहां पे स्मॉल n से हम डिनोट कर रहे हैं, ये कर्व का स्लोप बताता है। और यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये डिपिक्ट करता है कर्व का वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकल इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस पे लाइन कहां से शुरू होगी, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल इंटरसेप्ट। ओके, ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन जो है वो अगर इस फॉर्मेट में लिखी होती है तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि भाई x के आगे जो भी टर्म लिखी है वही कर्व का क्या स्लोप है। हमारी जो बजट लाइन है वो भी कुछ ऐसी दिखती है, दैट मींस बजट लाइन इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन कर्व। बट बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। देखिए, बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एक्स, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है, एक्स का प्राइस इनटू एक्स की क्वांटिटी, प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई, जो कि कैसे कैलकुलेट होगा, वाई का प्राइस इनटू वाई की क्वांटिटी, इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये आपकी क्या है, बजट लाइन की इक्वेशन है। बट यहां पर हम देख सकते हैं कि बजट लाइन की जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन के जैसे नहीं दिख रही है। अगर दिख रही होती तो बहुत आसान होता ये बताना कि बजट लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर हमें बजट लाइन का स्लोप पता करना है, इस इक्वेशन में से बजट लाइन का स्लोप डिराइव करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बजट लाइन की इक्वेशन को भी स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन के जैसा बना देते हैं। इस इक्वेशन को मैं मार्क करता हूं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बजट लाइन की इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन के जैसा बना रहा हूं। इस फॉर्मेट में लाने का मतलब है मुझे एलएचएस में वाई एक्सिस रखना है, बाकी सब चीजें मुझे राइट हैंड साइड में लेके जानी है। तो मैं यही करता हूं बजट लाइन की इक्वेशन के साथ। सो पी वाई वाई इक्वल्स टू एम माइनस पी एक्स एक्स। पी एक्स एक्स को अपन उधर ले जाएंगे तो माइनस करेगा। नाउ वाई इक्वल्स टू एम माइनस पी एक्स एक्स अपॉन पी वाई। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है पी वाई, तो यहां आरएचएस पे जाके डिवाइड करेगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं आगे। सो नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस, y इक्वल्स टू m अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई एक्स, पी एक्स अपॉन पी वाई एक्स। ठीक है, भाई दोनों के साथ डिवाइड कर रहा है ना। अब मैं एक्स वाली टर्म को आगे लिख लेता हूं सिंपली। सो दिस इज माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, और इसको मैं पीछे लिख लेता हूं। So that will be plus m upon py. So now the equation of budget line has been converted into the equation of straight line curve. इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन सेकेंड। अब मैं यहां पे लिखता हूं by comparing first and second। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करता हूं। देखो, कंपेयर करने का मतलब है हम ये देखेंगे कि जहां पे y एक्सिस लिखा है वहां पर हमारी इस कन्वर्टेड इक्वेशन में भी y एक्सिस है, जहां पे x लिखा हुआ है हमारी इक्वेशन में भी वहां पर x है। अब जहां पर स्लोप लिखा होता है हम देखते हैं कि वहां पर हमारी इक्वेशन में क्या लिखा है, वहां हमारी इक्वेशन में लिखा है माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। सो दैट मीन्स बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। जहां पर वर्टिकल इंटरसेप्ट लिखा होता है वहां पर हमारी इक्वेशन में क्या लिखा है, एम अपॉन पी वाई। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है बजट लाइन का, दैट इज इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन। आपको भी पता होगा
कि बजट लाइन जब हम बनाते हैं तो ये y एक्सिस वाला पॉइंट कैसे आता है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y से ही तो आता है। ये क्या शो करता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ y दैट वी कैन परचेज इन द गिवन इनकम, राइट। So this is the slope of the budget line and the vertical intercept of the budget line.